आदमी ने अपनी बेटी को 18 सालों तक एक तंग पाइप जैसी जगह में कैद करके रखा था। बाप बेटी के बीच सिर्फ एक छोटी खिड़की ही बातचीत का जरिया थी। असल में बेटी एक अजीब बीमारी स्टैनबर्ग सिंड्रोम से जूझ रही थी। इस बीमारी की वजह से वो बाहरी गंदी हवा को छू भी नहीं सकती थी। सांस लेने के लिए उसे हमेशा एयर प्यूरिफायर से निकली हुई शुद्ध हवा चाहिए थी। जन्म से लेकर अब तक बाप ने बेटी को बाहर निकलने तक नहीं दिया। दुनिया देखने का मन हुआ तो बस वीआर चश्मे से नकली नजारे दिखा दिए। आदमी को लगता था कि अब उसकी जिंदगी ऐसे ही बोरियत में गुजर जाएगी, लेकिन अचानक 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और इस परिवार की किस्मत ही बदल गई। बेटी ने भी हवा में गड़बड़ महसूस की। कांच के पार उसने देखा कि धुंध जैसा धुआं सड़कों पर चलते लोगों को निगल रहा है। जमीन फटने लगी और उससे पीला जहरीला धुआं निकलने लगा। जो भी उसे सांस में खींचता वहीं पर तड़प तड़प कर गिर पड़ता। खौफनाक मंजर देखकर आदमी ने झट से खिड़की पर खड़ी अपनी बीवी को खींच लिया और ये कदम उसकी बीवी की जान बचा गया, क्योंकि अगले ही पल वो धुआं कमरे के अंदर घुसने लगा था। आदमी ने बेटी को हालात बताए और पत्नी को लेकर ऊपर की मंजिलों की तरफ भागा, क्योंकि बेटी तो मेडिकल कैप्सूल में सुरक्षित थी। बस कुछ ही पलों में वो पीला झर 12वीं मंजिल तक भर गया। दोनों जान बचाते भागते हुए ऊपर चढ़ते रहे और सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। वहां आदमी ने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, फिर सीधे बालकनी में जाकर देखा। धुआं ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया तो मौत पक्की है। सुंदर नजारा होने के बावजूद उसे याद आया, जितना खूबसूरत दिखे उतना खतरनाक होता है। लेकिन मुसीबत तभी आती है जब हालात सबसे बुरे हो। बेटी ने वॉकी टॉकी पर चीखते हुए मदद मांगी। उसके मेडिकल कैप्सूल की बैकअप बैटरी में बस 4 लाइनें चार्ज बचा था। अगर धुआं नहीं रुका तो वो रात तक जिंदा नहीं रह पाएगी। मगर बेटी तो दूसरी मंजिल पर थी, यानी 18 मंजिल नीचे। बैटरी बदलने जाने का मतलब था कि किसी को लगभग 5 मिनट बिना सांस लिए रहना पड़ेगा।